अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा रिप्रोडक्शन इन कॉकरोच। यार रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी। इतना है। देखो अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तुम लोग को, तुम लोग देख रहे हो सिंपल सही है। देखो अब ब्लू कलर, यहाँ ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ बेटा। देखो यहाँ ध्यान से, ये जो स्ट्रक्चर बनाया मैंने ब्लू कलर से, ये जो स्ट्रक्चर बनाया ब्लू कलर से, इट इज दे ऑल आर टेस्टिस। टेस्टिस तो क्या है? वन पेयर। क्लियर? टेस्टिस किस में दिख रहा है बेटा? वन पेयर दिख रहा है। और तुम्हारा क्या 3 and 4 बायलोब्ड। थ्री एंड फोर बायलोब्ड स्ट्रक्चर है। टेस्टिस क्या है? 3 and 4 बायलोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक, ये टेस्टिस अटैच्ड है यहाँ से किससे बेटा? बॉस डिफरेंस। इससे टेस्ट है, वास्ट डिफरेंस अटैच है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब ये मैं आगे के स्ट्रक्चर बाद में बताऊँगा। अब ऊपर देखो, दो रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ देखो, ये रिंग लाइक। यहाँ बाहर देखो, ये बना रहा हूँ, बड़ा वाला बना दिया। और फिर मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ, यहाँ ग्रीन कलर से। क्या? एकदम बारीक बारीक। तो ध्यान देने वाली यहाँ एक चीज़ है। क्या चीज़ है? हाँ, ध्यान देने वाली एक चीज़ है यहाँ बेटा, कि ये जो बड़े बड़े दिख रहा है, ये लॉन्ग ट्यूब्यूल है, ये लॉन्ग ट्यूब्यूल है। और जो ग्रीनिश वाले पार्ट से बनाया है, ये स्मॉल ट्यूब्यूल है। ठीक है ना? एक स्ट्रक्चर हो गया। इस स्मॉल ट्यूब्यूल के ऊपर एक और ग्लैंड लगी होती है, इस ग्लैंड का नाम है फेलिक ग्लैंड। फेलिक ग्लैंड। इतना है समझ में? अब इसके बीच में एक स्ट्रक्चर और होता है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और होता है। मैं इसको रेड कर रहा हूँ। मान लो वो स्ट्रक्चर ये है पूरा का पूरा, और इस स्ट्रक्चर का नाम है सेमाइनल वेसिकल। तो हमने यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर देखा। कौन कौन सा? लॉन्ग ट्यूब्यूल, स्मॉल ट्यूब्यूल और सेमाइनल वेसिकल। ये तीनों मिला के बेटा क्या बनाते हैं? ग्लैंड बनाते हैं। इस ग्लैंड का नाम है मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड। और मशरूम ग्लैंड किसको बोल रहे हैं बेटा? जो ये देखो, ये सर्कल जो बन रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? मशरूम ग्लैंड बोल रहे हैं। याद रख लो इसको, कोई दिक्कत यहाँ पे? हाँ, अरे बोलो। अब मैंने ये देखो यहाँ पे ये बनाया, वास्ट डिफरेंस बनाया। यहाँ से 2 चीज़ और निकल रही है। मतलब ये क्या निकल रहा है? ये ट्यूब निकल रही है। अब कौन सी ट्यूब निकल रही है? कलेक्शन ट्यूब निकल रही है। काहे की कलेक्शन ट्यूब भाई? सारा सिक्रेशन न्यूट्रिएंट्स वाला। अरे बोलो हाँ है ना? इधर से आ रहा है एक, और एक सेम इधर आ रहा है।
ये जो वास्ट डिफरेंस है यहाँ जाके कनेक्ट होती है। जब ये यहाँ जाके कनेक्ट होती है तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है, जो ब्लू कलर से बना रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं? इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। इतना है सब बेटा। क्या बोलते हैं इसको? इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। इतना है समझ। ये इजाकुलेटरी डक्ट क्या करते हैं? जैसे ह्यूमन में हमने पढ़ा था बेटा कि सेमाइनल वेसिकल कलेक्ट करती है सारा का सारा इसमें और सारे छोड़ देते हैं किसमें जाके? तुम्हारा इजाकुलेटरी डक्ट में। जस्ट सेम इसमें भी वही होता है, ठीक है। अब ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सॉरी, ठीक है। ठीक, इतना है समझ में, है ना। देखो हमने क्या देखा, वहीं पे हम जस्ट ये स्ट्रक्चर में बताया, मैंने बोला कि इसको मशरूम ग्लैंड बोलते हैं। फिर से सुन लो ध्यान से कि हमारे पास 2 पेयर टेस्टिस होते हैं जो कि 3 और 4 लोब्ड होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। ये कनेक्टेड टू वास्ट डिफरेंस है और ये वास्ट डिफरेंस कनेक्टेड होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कहाँ से निकलती है बेटा? तुम्हारी फैलिक ग्लैंड, जो बेसिकली फैलिक ग्लैंड मशरूम ग्लैंड से, और मशरूम ग्लैंड से इसकी जो बेसिकली क्या होती है, इस मशरूम ग्लैंड के पीछे साइड एक फैलिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इसकी ट्यूब भी इससे जाके क्या होती है? कनेक्ट होती है। किसकी ट्यूब? इस फैलिक ग्लैंड की ट्यूब इससे जाके कनेक्ट होती है। इतना आया समझ में? अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है, इतना कर लिया बेटा, ठीक। इसके बाद सुनो ध्यान से ज़रा, इसके बाद सुनो कि जो लॉन्ग ट्यूब्यूल जो होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है, और जो लॉन्ग ट्यूब्यूल होती है, जो तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ, लॉन्ग ट्यूब्यूल होती है ना। लॉन्ग ट्यूब्यूल जो होती है तुम्हारी, जो लॉन्ग ट्यूब्यूल होती है, इस लॉन्ग ट्यूब्यूल की टिप पर, इसकी लॉन्ग ट्यूब्यूल की टिप पर क्या होता है तुम्हारे पास बेटा, है ना, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उस स्ट्रक्चर का नाम है यूरिकोस ग्लैंड। यूरिकोस ग्लैंड, ठीक है, यूरिकोस ग्लैंड। इतना है समझ में बेटा? मैंने क्या बोला, ये अंदर के साथ तुम्हारे पास स्मॉल ट्यूब्यूल है, एक बड़ा स्ट्रक्चर क्या सेमिनल वेसिकल, एक बड़ा और बड़ी बड़ी ट्यूब्स है। इस ट्यूब का नाम क्या बोला? लॉन्ग ट्यूब बोला। इस लॉन्ग ट्यूब्यूल के टिप पर, ऑन द टिप ऑफ लॉन्ग ट्यूब्यूल, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यूरिकोस ग्लैंड। और यूरिकोस ग्लैंड क्या करता है बेटा? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। क्या करता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। किसका? मेल का, जो किससे पॉसिबल किस में होता है? मेल में होता है, ठीक है। इतना आया समझ में? अब ये पूरी की पूरी जो सेक्स मशरूम ग्लैंड बनी है, और ये प्रेजेंट होती है बेटा तुम्हारा कहाँ? 6 to 7 सेगमेंट पर। कहाँ पर? 6 to 7 सेगमेंट पूरा का पूरा इसको क्या करता है बेटा? कवर करता है, प्रेजेंट होता है। इतना आया समझ में बेटा? अरे बोलो, इतना आया समझ में? हाँ। अब देखो ये नीचे वाला पोर्शन देखना जो बना रहा हूँ मैं अगेन। ये नीचे वाला पोर्शन किसका? देखो जरा, इतना देखो, ठीक है। ये नीचे वाला पोर्शन में बनाया, अलग से बना रहा हूँ, ठीक, ठीक है। देखते जाओ क्या क्या बना रहा हूँ, सारे स्ट्रक्चर देते हो। तुम अपनी एनसीईआरटी उठा के भी देखोगे तो भी है, ठीक है। देखो ये जो स्ट्रक्चर है, एनल स्टाइल, एनल स्टाइल, एनल स्टाइल किस सेगमेंट से निकलता है बेटा? 9th और 10th, बोल रहा 9th और 10th, 9 सेगमेंट से, 10 सेगमेंट से, जल्दी बोलो, 9 सेगमेंट से। इसके बाद सुनो, इसके बाद जो स्पेशल स्ट्रक्चर
कॉर्डल स्टाइल इस प्रेजेंट ऑन कॉकरोच, इससे क्वेश्चन आया था बेटा 2021 में, ठीक है ना। और मैंने क्या बोला, देखो जरा, इसके पास क्या होता है, इधर पर ध्यान से सुनो, इसके पास क्या होता है, फेलोमियर्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होते हैं इसके पास, फेलोमियर। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, फेलोमियर। देखो ऐसे फेलोमियर प्रेजेंट होते हैं। और फेलोमियर के जस्ट बाजू में जो ये स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट है, जो इधर देखो, ये रेड कलर से दिखा रहा हूँ मैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है फेलोमियर का जस्ट बाजू में रेड कलर का स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं बेटा टिटिलेटर। ठीक है, टिटिलेटर। इस स्ट्रक्चर के जस्ट बाजू में ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला रेड वाला, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है स्यूडोपेनिस। क्या प्रेजेंट है, स्यूडोपेनिस। इतना है समझ में। और ये तीनों स्ट्रक्चर कौन कौन से, फेलोमियर, स्यूडो और टिटिलेटर, ये तीनों मिलके क्या करते हैं बेटा, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जेनाइटल जेनाइटल। और ये जेनाइटल जो बनता है, ये इंटीरियर बनता है, एक्सटीरियर बनता है, तो ये बनता है बेटा एक्सटर्नल जेनाइटल, याद रखना। तो एक्सटर्नल जेनाइटल में क्या होता है, फेलोमियर, टिटिलेटर एंड द स्यूडोपेनिस फॉर्म्ड एक्सटर्नल जेनाइटल। ठीक है ना, क्लियर हुआ, इतना है समझ में। देखो क्या बोला मैंने, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, लॉन्ग ट्यूब है। क्या हमारे पास लॉन्ग ट्यूब है। अब लॉन्ग ट्यूब क्यों है, अब देखो ध्यान से सुनो, हम बोलते हैं हमारे पास जो स्पर्मेटोफोर बन रहा है। अब तुम पूछोगे सर स्पर्मेटोफोर क्या होता है। स्पर्मेटोफोर वो है जो क्या करता है बेटा, कलेक्शन ऑफ स्पर्म, कीप कलेक्शन ऑफ स्पर्म। ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या है, लॉन्ग ट्यूब है। ये लॉन्ग ट्यूब क्या करती है, सिक्रीशन करती है। सिक्रीशन किसका, लेयर का, सिक्रीशन ऑफ लेयर। अब ये कौन सी लेयर भाई, लेयर बोल रहा हूँ, इनर लेयर है, आउटर लेयर है, मिडल लेयर है, कौन सी लेयर है, ये जो फॉर्म सिक्रीशन करती है, सिक्रीशन ऑफ इनर लेयर। अब ये इनर लेयर बना रही है, किसका इनर लेयर बना रही है, और ट्यूब बना रही है, सिक्रीशन कर रही है, किसका इनर लेयर बना रही है, किसका सिक्रीशन कर रही है। तो हमारे क्या हो रहा था बेटा, हमने क्या सुना था, बता जरा, हमने ये सुना था कि टेस्टिस से क्या आ रहे थे, स्पर्म आ रहे हैं, और ये स्पर्म जा कहाँ रहे हैं, स्पर्मेटोफोर में जा रहे हैं। ठीक है, स्पर्मेटोफोर में जा रहे हैं। और ये स्पर्मेटोफोर जो होती है 3 लेयर की होती है। हाउ मेनी लेयर, 3 लेयर, इनर, मिडल, आउटर, IMO, इनर, मिडल, आउटर। अरे बोलो हाँ यार, ठीक समझ में आया। अब मैंने बोला जो स्पर्मेटोफोर है, इसकी पहली लेयर कौन फॉर्म करता है, पहली लेयर मान लो ये स्पर्म है, टेस्टिस से आया, टेस्टिस से आने के बाद कहाँ जाएंगे, वास्ट डिफरेंस में जाएंगे, वास्ट डिफरेंस से जाने के बाद कहाँ जाएंगे बेटा, ये जाएंगे एजाकुलेटरी में, एजाकुलेटरी डक्ट में जाएंगे, एजाकुलेटरी डक्ट में जाएंगे। अरे बोलो हाँ है ना, ठीक है, इतना है समझ में, ठीक बेटा बोलो जरा, इतना है समझ में, इसमें जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना, इसमें जाएंगे। तो बेसिकली हमारा कहाँ क्या जा रहा है, हमने क्या बोला हमने क्या बोला कि कहाँ जाएंगे,
इसे डक्ट बनाएंगे। हमारे पास एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट था, सेमाइनल वेसिकल। अब दोनों सेमाइनल वेसिकल है, सेमाइनल वेसिकल, मान लो सेमाइनल वेसिकल में क्या हुआ, तुम्हारे पास स्पर्म यहाँ एंटर करता है, स्पर्म एंटर कहाँ पर, सेमाइनल वेसिकल, इन सेमाइनल वेसिकल स्पर्म क्या कर गया यहाँ पे, एंटर कर गया। तो मीन्स क्या होगा, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। अब जब स्टोरेज और स्पर्म हो गया यहाँ पे, तो इसको जिंदा रखने के लिए हमारे पास कुछ न्यूट्रिशन होना चाहिए। तो न्यूट्रिशन कौन देगा, न्यूट्रिशन पोरिंग बाय स्मॉल ट्यूब, आया समझ, स्मॉल ट्यूब। अब इस स्मॉल ट्यूबिनेस स्पर्मेटोफोर को क्या न्यूट्रिशन जो लेयर फॉर्म कर रहा है, कौन करा रहा है, लेयर फॉर्म बाय लॉन्ग ट्यूब्यूल। और ये लॉन्ग ट्यूब्यूल क्या करेगा, इनर लेयर फॉर्म करेगा। और जस्ट सम मिनट्स, फ्यू मिनट्स एगो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्पर्मेटोफोर हैव 3 layers। क्लियर, अरे बोलो, ठीक है। लॉन्ग ट्यूब क्या कर रही है बेटा, इनर लेयर बना रही है, उसको न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, स्मॉल ट्यूब्यूल दे रहा है। सेमाइनल वेसिकल क्या कर रही है, स्टोरेज कर रही है। और तीनों के तीनों किस रीजन पे प्रेजेंट है बेटा, सारे का सारा मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट है। मशरूम ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, 6 to 7 सेगमेंट में प्रेजेंट है। अब एजाकुलेटरी डक्ट क्या करेगी, मान लो ये तुम्हारा, इधर देखो, हमने स्ट्रक्चर क्या देखा था, ध्यान रखो, हमने कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनाया था। स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे मशरूम ग्लैंड देखी थी। इस मशरूम ग्लैंड में बाहर और इनर साइड, बाहर लॉन्ग ट्यूब देखा था, अंदर इनर स्मॉल ट्यूब देखा था, और बीच में क्या था हमारे पास, सेमाइनल वेसिकल। है ना। इससे टेस्ट क्या है तुम्हारे पास बेटा, यहाँ पे टेस्टिस है, इस टेस्टिस से स्पर्म आ रहा है, आने के बाद बॉस डिफरेंस से यहाँ जा रहा है, यहाँ जाने के बाद यहाँ पे स्टोरेजेशन हो रहा है। स्टोरेजेशन कहाँ पर हो रहा है, सेमाइनल वेसिकल पर हो रहा है। अरे हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है स्टोरेजेशन तो इसमें कुछ ना कुछ तो चीज़ होगी। जब ये कहाँ जा रही है बेटा, हमारा नीचे ट्यूब लगे स्ट्रक्चर बना रही है, तो मैंने तुम लोग को बोला जस्ट यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर एजाकुलेटरी डक्ट। ठीक है, इतना देखो, है ना, इतना समझ में आया। अब मैंने एक और चीज़ बोली तुमको जस्ट थोड़ी देर पहले, क्या बोला कि क्या बोला बेटा, मैंने बोला कि इनर लेयर formed by long tubule, nutrition given by small tubule। तो समझो यहाँ पे कि जब इसने लॉन्ग ट्यूब्यूल ने एक लेयर फॉर्म कर दी, अब कहाँ पे एजाकुलेटरी में आ गया। एजाकुलेटरी क्या करती है बेटा, ये फर्स्ट लेयर इसके फॉर्म करने के बाद एजाकुलेटरी करेगी, सेकेंड लेयर फॉर्म करेगी।
सेकेंड लेयर फॉर्म बाय ejaculatory duct। सेकेंड लेयर कौन फॉर्म कर रहा है? ejaculatory duct फॉर्म कर रहा है। इतना आया समझ में? और ये जो फॉर्म करती है बेटा, वो कौन करती है? मिडल लेयर करती है। मिडल लेयर फॉर्म बाय ejaculatory duct। क्लियर? इतना समझ में आया? हमारे पास कितनी लेयर फॉर्म हो गई? 2 लेयर फॉर्म हो गई। अभी हमारे पास थर्ड लेयर लेफ्ट। अब थर्ड लेयर which one is responsible for that? This थर्ड लेयर। तो यहाँ देखो कौन थर्ड लेयर? मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था, फिर से बना के दिखा रहा हूँ तुम लोग। हमने मशरूम ग्लैंड बनाई थी, इस मशरूम ग्लैंड के ऊपर एक फैलिक ग्लैंड बनाई थी। ये फैलिक ग्लैंड बनाई थी। सो थर्ड लेयर फॉर्म बाय किसको? विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्ड लेयर? तो मैंने बोला फैलिक ग्लैंड प्रेजेंट ऑन दी ऑफ मशरूम ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ से इसकी ट्यूब, किसकी ट्यूब? इस फैलिक ग्लैंड की ट्यूब यहाँ से ये अटैच होती है, और फाइनली जो मैंने ट्यूब लंबी बनाई थी इसमें जाके ओपन होती है। ठीक है, तो अब हमारा जो स्पर्म कहाँ पे आ गया था? इजैकुलेटरी में आ गया था। ये इस पर जाके एक्ट करेगा। करने के बाद जो सेकेंड लेयर फॉर्म कर दी थी बाय द हेल्प ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, अब यहाँ पे थर्ड लेयर फॉर्म हो जाएगी। by the help of phallic gland। Got it my point? इतना है समझ में बेटा? ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें देख ली। हमने एक्सटर्नल जेनिटल पोल भी देख लिया। एक्सटर्नल जेनिटल पोल क्या था? हमने देखा डोर्सल साइड सारे के सारे क्या प्रेजेंट है बेटा? जल्दी बोलो। फेलोमिया, टिटिलेटा, सीडोपेनिस, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एक्सटर्नल जेनिटल फॉर्म करते हैं। हमने कितनी लेयर देखी? 3 लेयर देखी। ठीक है ना? अरे बोलो हाँ है ना? हमने 3 लेयर देखी। इतना है समझ में, है ना? इतना है समझ में। अब देखो अब क्या होता है जब थर्ड लेयर बन जाती है बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है? याद रखो, ये थर्ड लेयर बनने के बाद जो स्पर्मेटोफोर जो बना है, हाँ, 3 लेयर फॉर्म बना है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब ट्रांसफ़र करते तो हैं हम, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? इसको ट्रांसफ़र किया दिया था बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पोल, बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल, है ना? एक्सटर्नल जेनिटल, फेलोमियर, सीडोपेनिस, इसके द्वारा क्या कहते थे बेटा? हम उसको फीमेल में ट्रांसफ़र करते हैं। जो प्रेजेंट कहाँ रहता है? किस सेगमेंट में? 9+10, है ना? टर्गा, ऊपर वाला टर्गम डोर्सल साइड, और नीचे वाला क्या? 9 स्टर्नम, वेंट्रल साइड। क्लियर है ना? याद रखो इतना चीज़। समझ में आ गया? और देख लो